गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे स्क्रैपिंग ऑन लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन और उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो उनके एग्जाम्पलों में मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझा भी दिया गया था कि खतरे के चिन्ह लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं उसका सेकंड एग्जाम्पल। क्या है? आकाश का नीला दिखाई देना। आकाश क्यों नीला दिखाई देता है? तो क्वेश्चन जो आता है ना पेपर में, वो टू टाइप्स के आता है कि बताओ आकाश का नीला दिखाई देना कौन सी प्रकाशिक घटना है, उसको समझाइए। तो 1+1 उसको समझाना है। किसका एग्जाम्पल है? प्रकाश के प्रकीर्णन का, और उसकी डेफिनेशन लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, आकाश को नीला दिखाई देता है, जरा इसको समझें डिटेल से। देखो रंगों का क्रम ये होता है बेटा, विविग्यो, ध्यान देना अच्छी तरीका से। सबसे कम प्रकीर्णन कौन से रंग का होता है बेटा? लाल रंग का। और सबसे ज्यादा किसका होता है? कौन से रंग का बेटा? नीले रंग का, ब्लू रंग का। ओके, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसके आधार पर? रेले के आधार पर। रेले ने बताया था बेटा, ये रेले के अनुसार ये पढ़ा दिया है हमने। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा होगा? कम मात्रा में होगा, न्यून होगा, सबसे कम होगा। तो ये वायुमंडल द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। किसके द्वारा? वायुमंडल द्वारा। क्यों कर लिया जाएगा? बहुत कम मात्रा में फैलता है। सबसे ज्यादा किसका प्रकीर्णन होता है बेटा? नीले रंग का। लाल रंग की तुलना में ज्यादा फैलेगा आकाश में, सबसे अधिक। अच्छा, नीले रंग से भी ज्यादा किसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है बेटा? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का होता है। लेकिन ध्यान रखना, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन तो अधिक होता है, लेकिन ये हमारी आंखों के लिए बैंगनी रंग की तुलना में नीला रंग अधिक संवेदनशील होता है। ओके, इसलिए आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, जल की बूंदें अणु परमाणुओं से टकराता है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। विविग्यो, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम मात्रा में होने के कारण ये वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रकीर्णन होता है बैंगनी रंग का। ओके, उससे कम होता है ब्लू रंग का। लेकिन इसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर होता है फैलने का। लेकिन ध्यान रखना बेटा, हमारी जो आंखें हैं वो भगवान ने इस प्रकार से बनाई हैं कि वो नीले रंग को ज्यादा, या नीले रंग के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होती है। ओके, आकाश में नीला रंग भी फैल रहा है और बैंगनी रंग भी फैल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो आंखें जो जिस रंग को अवशोषित करेंगी वो है हमारा नीला रंग। इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। ओके, कोई डाउट नहीं है, इसको नोट करें बेटा। थर्ड पॉइंट देखो बेटा, बादलों का तीसरा एग्जांपल है। बादलों का सफेद दिखाई देना। बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। हालांकि ये सब कुछ आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, बहुत सिंपल सा है।
पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बादल सफेद कौन सी घटना के कारण दिखाई देते हैं या कौन सी प्रकाशिक घटना के कारण दिखाई देते हैं। आपका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। 1 नंबर मिल जाएगा, इतना सा लिखना है। अगर आपसे पूछे कि प्रकीर्णन को समझाइए तो आप उसकी डेफिनेशन लिख दोगे, 2 नंबर मिल गए। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सफेद कौन सी कंडीशन में दिखाई देते हैं, जरा इसको समझें। बेटा ध्यान रखना, प्रकाश का प्रकीर्णन इस कंडीशन में होता है जब लैम्डा इज ग्रेटर देन स्मॉल ए हो। इस शर्त पर प्रकीर्णन होगा। अगर ये कंडीशन है तो हमेशा प्रकीर्णन सभी रंगों का एक समान मात्रा में होगा, अर्थात रेले का प्रकीर्णन नहीं होगा। यूं भी कह सकते हो आप, रेले का जो प्रकीर्णन है, रेले की जो शर्त है वो नहीं लग पाएगी। रेले की शर्त केवल इस कंडीशन को फॉलो करती है, ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। विविग्योर, इस बात को याद रखना बच्चों, विविग्योर, क्लियर। अच्छा, अब देखो बादलों का, यदि वायुमंडल में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं बेटा, धूल के कण, जल की बूंदें, अणु, परमाणु, ये उपस्थित होते हैं। यदि इनका साइज स्मॉल ए है और प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो लैम्डा है, और यदि लैम्डा इज लेस देन ए हो जाए तो हम कहेंगे कि 7 रंगों का जो प्रकीर्णन होगा वो समान मात्रा में होगा। कैसी मात्रा में होगा बच्चों? समान मात्रा में होगा, समान मात्रा में होगा, ठीक है। और सभी समान मात्रा में, तो सभी समान मात्रा को मिला दिया जाए तो कैसा रंग बनता है बेटा? श्वेत रंग बनता है, अर्थात सफेद रंग बनता है। क्लियर? कौन सा रंग बनता है बेटा? सफेद। तो सफेद रंग बना, इसीलिए बादल हमको कैसे दिखाई देते हैं? सफेद रंग के। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, 4th एग्जाम्पल है, ये बड़ा आपको डाउट उत्पन्न करता है बेटा। वो कौन सा है 4th नंबर का? जरा देखें। सूर्य उदय, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये ध्यान रखना बेटा। अच्छा देखो, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा, लाल रंग। यहां खतरा है, कैसे? जरा ध्यान रखें बेटा, खतरा कैसे है। सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। एक और घटना पढ़ी थी आपने, सूर्य उदय या सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना। सूर्य उदय या सूर्यास्त से पहले सूर्य का दिखाई देना। और दूसरी क्या है? सूर्य उदय से पूर्व दिखाई देना। ये तो आता है अपवर्तन के अंदर, कंफ्यूज मत हो जाना। और सूर्य का लाल दिखाई देना, ये आता है प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर। बेटा इस बात को आप नोट भी कर लें, और जो बच्चे मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे लिए इस बात को कॉपी में लिख करके मेरे लिए सेंड भी करें कि सर हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। अब हम गलती नहीं करोगे, और आपने मेरे लिए रिवर्स इसका आंसर दे दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं आप जिंदगी में नहीं भूलोगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है बेटा। अब देखो ये क्यों दिखाई देता है, ऐसा लाल ही क्यों दिखाई देता है? तो इस बात के बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, मेरी बात को फॉलो करें। देखो बेटा, ये है
क्षितिज भाग। और ये वायुमंडल है बेटा, ये पृथ्वी है, ठीक है सब। और इसके चारों ओर क्या है बेटा, वायुमंडल। ये काफी पढ़ते हैं वायुमंडल की। सूर्य, यहां सूर्य उदय की बात कर रहे हैं, सूर्य उदय के समय सूर्य यहां पर है, क्षितिज भाग से ऊपर होगा ये सूर्य। दोपहर के समय सूर्य यहां होता है ठीक ऊपर, जो प्रेक्षक है ना हमारा, उसके ठीक ऊपर होता है दोपहर के समय। और ये कंडीशन ले रहा हूं मैं सूर्य उदय के समय की, या सूर्यास्त हो। ओके, अच्छा, सूर्योदय की स्थिति की बात कर रहे हैं। जब सूर्य उदय होता है या अस्त होता है तो ध्यान रखना वो हमसे सबसे मैक्सिमम दूरी पर होता है। ओके, कहां होता है बेटा, सबसे मैक्सिमम दूरी पर होता है हमेशा। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, सबसे मैक्सिमम दूरी पर होगा। और दोपहर के समय सूर्य सबसे नजदीक दूरी पर होता है, ये नजदीक होगा बेटा, और ये सबसे दूर होगा, ये सबसे दूर है। अब ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश जब जाएगा तो ध्यान रखना बेटा, इसमें कितने रंग होंगे, 7। ये 7 रंग हैं। ओके, विविग्यो, ये विविग्यो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अब हम जानते हैं सबसे कम कौन सा रंग फैलता है बेटा, लाल रंग सबसे कम फैलेगा, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा फैलेगा। तो यहां तक के कलर है ना, ये तो सब वायुमंडल में फैल जाएंगे, इसमें यहां पर सारे रंग फैल जाएंगे। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन इसका होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल रंग का, और ये सबसे कम फैलता है। तो सबसे जो चीज कम फैलती है वो लंबी दूरी तय करती है। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि एक सकरा पाइप और एक चौड़ा पाइप, दोनों से पानी को फैलाया जाए तो मैक्सिमम दूरी कौन सा पाइप करेगा, सकरा पाइप। क्यों क्यों करेगा, वो कम पानी फैला रहा है, लंबी दूरी तय करेगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी उसकी, वेग होगा ज्यादा। ओके, तो बेटा जो लाल रंग का प्रकाश है तो ये सबसे मैक्सिमम दूरी तय करेगा, तो लाल रंग का प्रकाश हमारा यहां तक पहुंचा। ये बातें होती हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया ना। इसलिए सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा लाल दिखाई देता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और दोपहर के समय सूर्य सबसे नजदीक दूरी पर होता है, लंबी दूरी तय करता है। ये लंबी दूरी, सबसे कम दूरी। ओके, सबसे कम दूरी होने के कारण हम सूर्य का रंग विभेदित ही नहीं कर पाते दोपहर के समय, हैं? श्वेत से जैसा नजर आता है, देख लेना आप कभी भी। क्यों, सभी रंगों का प्रकीर्णन समान मात्रा में होता है, लंबी सबसे कम दूरी होती है उसकी। ओके बेटा, तो ये हमने कौन कौन से एग्जाम देखो प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाया था, समझ में आ गया होगा। जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, जल की बूंदें, वायुमंडल में जितने भी कण उपस्थित होते हैं, जब उनसे टकराता है और इस कंडीशन को फॉलो करता है, लैम्डा इज ग्रेटर देन स्मॉल, तो प्रकाश उन कणों से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, अच्छा रेले ने क्या कहा था इसके, कि प्रकीर्णित प्रकाश की मात्रा तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिवीजन भी हो गया 1 मिनट में। ओके, 4 एग्जाम्पल बताए थे मैंने। खतरे के चिन्ह लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, आकाश का नीला दिखाई देना, बादलों का सफेद दिखाई देना, और चौथा है सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये सारी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के अंदर आती हैं। ओके, कोई ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आपको याद होगा बेटा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल्स आपको करके भेजने, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। ओके,
अच्छा, उनमें एक 7 नंबर का न्यूमेरिकल और करके भेजना, जो शक्ति के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। 2 शक्तियां दे रखी हैं 2 लेंसों की, और नेट शक्ति पूछ रहा है, तो वो भी आपको करके एक एग्जांपल, ये आम के क्वेश्चन ये भी करके देना है। अब आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा, वास्तव में फिजिक्स बहुत आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। तो इसको जरा नोट करें बेटा फटाफट। देखो बेटा, आपने मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर 4th नंबर का न्यूमेरिकल हम पे नहीं हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक तो नहीं कह सकते ज्यादा, तो इसको थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है क्वेश्चन। वो कैसे? जैसे 50 डिग्री दे रखा है, इसने आपको कंफ्यूज कर दिया 50 डिग्री। ध्यान देना बेटा क्वेश्चन पे, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या है? एक कांच का गुटका है बेटा, ये कांच का गुटका है, ठीक है ना। इस पर किरण इस प्रकार से आपतित हो रही है, जहां टकराएगी वहां आपतन बिंदु पर अभिलंब। अब देखो, आपतन बिंदु पर अभिलंब बना दिया। ये कितने डिग्री पर आपतित हो रही है बेटा? 50 डिग्री पर। अब ये इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। ये कौन सा माध्यम है बेटा? बृहद माध्यम। और ये कौन सा माध्यम है? सगल माध्यम। तो अवलंब की ओर झुक जाएगी ना। तो ये कोण कैसे बनेगा? ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो ये बताओ, ये कोण ज्यादा होगा कि इससे कम होगा? ये कम होगा ना, क्यों? कांच में जा रही है। तो कितना डिग्री हुआ बेटा? 30 डिग्री। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक आपको होगा। क्लियर है ना? बिल्कुल सही बताओ, पक्का? वेरी गुड। अब देखो क्या पूछ रहा है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। एन फाइंड करवा रहा है, इसमें एन कितना होगा? यहां तो वायु है बेटा, वायु से आ रही है, तो n1 की वैल्यू क्या हो गई यहां पर? तो 1। इस कांच का पूछ रहा है कितना होगा, कौन से कांच का बना हुआ है ये? तो देखो बेटा, इस टाइप के अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है जरा बोलना? 1.5। तो 1.5 होता है, तो मैं तो आंसर लिख दूंगा इसका 1.5, और ये तो आना ही था, और यही आ रहा है आंसर। चाहे वो कितने भी डिग्री दे ले, आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो कभी कभी कॉमन सेंस भी बहुत ही जरूरी है बेटा फिजिक्स में। ओके, अब देखो, अब कौन सा नियम लगेगा? एन, आपका कोण आई और आर में जो रिलेशन बताए, याद करो पुरानी बातों को। स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से क्या है बच्चों? स्नेल का नियम, n बराबर sin i अपॉन sin r। n फाइंड करवा रहा है, n बराबर sin i, i की वैल्यू बोलो बेटा 50 डिग्री, sin 30 डिग्री। ओके, अब इतना हम पर आता है। बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो ये क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में नहीं पूछा जाएगा। पूछेगा तो sin 50 की वैल्यू आपको संकेत में लिख कर देगा। अब तक मेरा अनुभव बताता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आज तक ना तो किसी कंपटीशन एग्जाम में और ना ही बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछे गए हैं, कभी भी नहीं पूछे गए। ओके बेटा, आएगा तो यहां दे सकता है वो 60 डिग्री दे सकता है, 45 डिग्री दे सकता है, लेकिन 50 डिग्री नहीं देगा। अगर बाय द वे इस टाइप का क्वेश्चन आ भी जाए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको अपने बड़े मनोबल और कॉन्फिडेंस के साथ आपको लिख देना है ये चिन्ह ना अप्रोक्सीमेटली, लगभग बराबर, और लिख दोगे 1.5। और कैसी राशि है बेटा ये? यूनिटलेस मात्रक, ठीक है। तो आपने ये कमेंट में किया था सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो अब हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है बेटा। अब आपको न्यूमेरिकल नंबर 7 करके बताना है और न्यूमेरिकल नंबर 9 करके बताना है। दोनों जैसे आपके पास ये क्लास पहुंचे, जब भी आप मेरी क्लास में उपस्थित हों, तुरंत इनको करके आप मेरे लिए जल्दी सेंड करोगे। कल के लेक्चर में मैं आपको रेनबो पढ़ाऊंगा, इंद्रधनुष। ओके, इंद्रधनुष बेटा हमेशा वर्षा ऋतु में बनता है, बारिश के समय में बनता है। जब भी बारिश हो रही होती है,
सूर्य का चमकता हुआ थोड़ा तीव्र प्रकाश होना चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। तो ये चैप्टर कुछ समय में समापन की ओर है, तो ढंग से आप इसको ध्यान रखें बेटा। अप्रोक्सली आपके 3 चैप्टर होने वाले हैं, 2 फर्स्ट फिजिक्स में, 1 सेकंड फिजिक्स में, 3 चैप्टर। इनका मैं आपके सामने अब टेस्ट भी लूंगा। टेस्ट का शेड्यूल मैं आपको सेंड कर दूंगा बेटा, तो मैं देखूंगा आप कितना लर्न कर रहे हो, कितना आप पढ़ रहे हो। टेस्ट का विशेष ध्यान रखें। ओके, अति शीघ्र हम क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू सो मच।